अगला सवाल देखते हैं यार। अगला सवाल क्या है, लेट A1 B1 C1 बी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन, सपोज दैट लाइन दिस आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, चलो करते हैं। पैराबोला का क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमें कर्व जो पैराबोला गिवन है, कर्व जो हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, और इसने बोला है A1 B1 C1 3 पॉइंट है XY प्लेन में। अच्छा, C1 तो हमें दे ही रखा है इसने, C1 जो है वो -4,0 है, ये बोल दिया इसने ना। A1 C1 और B1 C1 जो है टेंजेंट है इस कर्व की, और देन विच ऑफ फॉलोइंग कर्व। यार ये तो मतलब आसान सवाल है ना। C1 जो है मतलब ये टेंजेंट है, मान लो ये A1 हो गया और ये यहाँ पे मान लो B1 हो गया, ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है, देखो यदि हम एक्सिस से यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है दोनों सिमेट्रिक होंगे। पैराबोला भी सिमेट्रिक है और पैराबोला की एक्सिस से हम टेंजेंट बना रहे हैं तो सिमेट्रिक आएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है यदि हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लो हम ऐसे माने T1 और T2 मान लेते हैं अपन, है ना। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, तो 80 स्क्वायर है ना, तो 2t स्क्वायर कोमा 280, तो 4t आ गया। मतलब मान लो मैं T1 मानू इसको और ये T2 मान लेता हूं, तो 2t2 स्क्वायर कोमा 4t2, ये पॉइंट आ गया, है ना। अब हमें पता है कि जहां पे टेंजेंट्स T1 T2 पे यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें और वो एक्स एक्सिस पे जहां पे मीट करेंगी तो 2t1 T2 जो है वो इसके बराबर होता है। जो पॉइंट होता है ये कितना आता है 2t1 T2 कोमा 0, है ना। तो 2t1 T2 जो है -4 है, और हम यहां से देख सकते हैं कि यार T1 की वैल्यू जो -T2 के बराबर आएगी सिमेट्री से, है ना। तो T1 T2 जो है वो यहां पे आ गया अपने पास -2, तो यार T1 की वैल्यू आ गई यहां से √2, सिमेट्री से अपन ने देख लिया T2 की वैल्यू कितनी आई -√2। तो जो A जो पॉइंट है वो अपने पास कितना आ गया √2 आया ना, तो 2 × 2 4, और ये आ गया 4√2, और यहां से ये आ जाएगा 4, -4√2, ये आ गया। तो यहां से चेक कर लें। अच्छा, ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1 O तो ओरिजिन है ही, तो OA1 की जरा लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, और 16 × 2, तो 16 × 2 आ रहा है ना। तो यहां से यदि 16 बाहर लूं तो आ गया 4√3, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1 B1, तो A1 B1 की जो लेंथ है वो कितनी आएगी 8√2 आ जाएगा ना दिस, क्योंकि ये तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो सेम है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आ जाएगा, तो 8√2 आएगी, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑर्थो सेंटर निकालते हैं यार। ऑर्थो सेंटर जो है जाहिर सी बात है, ऑर्थो सेंटर के लिए देखो हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड्स का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो यार देखो एक तो ये 90 डिग्री है, तो इस पे तुम ड्रॉ करोगे तो एक तो यही आ जाएगा, है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे तो पक्का ही होगा ऑर्थो सेंटर। तो हमने देखा कि यार दोनों ही पॉइंट जो है वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। चलो एक हमें कोई और निकालना पड़ेगा ना, एक हम कोई और एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। तो इसका यदि हम स्लोप देखें, इस लाइन का यदि हम स्लोप देखें, तो m ऑफ B1 C1 इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 0 -4√2, तो 4√2 -4 -4 तो -8, तो ये कितना आ गया -1/√2 आ गया ना। तो इस लाइन का जो स्लोप है दिस, तो यहां से जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, है ना, उसका जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा √2। तो इस पॉइंट से पास हो और √2 स्लोप वाली लाइन कितनी होगी y माइनस दिस इक्वल्स टू √2 x -4, ये होगी। तो y -4√2 इक्वल्स टू √2x -4√2, √2x -4√2, तो बिल्कुल सिंपल हो गया अब, है ना। y इक्वल्स टू कितना आ गया √2x, तो ये भी ओरिजिन से पास कर रही है ना, कांस्टेंट नहीं है, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, एक एक्स एक्सिस है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो जाहिर सी बात है ओरिजिन ही आएगा। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो ओरिजिन हो गया, तो डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो ए और सी जो है वो सही आंसर हो गए। तो ये भी तुम सोच सकते हो यार, कॉनिक सेक्शन का बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा था।